बाहिम्मत लोग हैं, वो खुद अपनी मदद आप काम करते हैं, तो रेस्क्यू जिसका काम है, जिसके ऊपर एक फ़ंड लग रहा है, जिसके ऊपर एक फ़ंड खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, वो जब भी इस तरह के वाक़या होता है वो नाकाम होते हैं। इसके क्या असबाब हैं, क्या वजह है? सफ़ीर भी 9:45 बजे आग लगी है। तकरीबन मैं 11 बजे मैं ख़ुद यहाँ पे मौजूद था। जो मैंने ख़ुद देखा ना वो मैं आपके साथ यानी कि शेयर करता हूँ। 2 फायर ब्रिगेड पहुँची है, पहले थोड़ी देर तक पानी उनका ख़त्म हो गया। उसके बाद कितनी देर, काफ़ी देर के बाद और फायर ब्रिगेड्स आई। फायर ब्रिगेड में कितना पानी होगा आपको बेहतर जानते हैं। थोड़ी देर तक यानी कि उनका पानी ख़त्म हो जा रहा है और वो हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो यह कि जब आग की नौयत को देख के चाहिए तो यह था कि एमरजेंसी नाफिज की जाती फौरी तौर के ऊपर, और शहर भर का जो रेस्क्यू का अमला था उसको यहाँ पे यानी कि मदऊ भी किया जाता, और पानी की ख़ास तौर पे उसकी मिकदार को, और पानी के साथ साथ केमिकल, ठीक है, केमिकल जो है वो आग को बुझाने की मदद करता है। तो ऐसी यानी कि चीज़ों को लाजमी तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया इब्तदाई तौर पे। दूसरा ये है कि जब आप देख रहे हैं कि आग की सूरत-ए-हाल ज़्यादा संगीन होती जा रही है, आपको चाहिए कि यानी कि दीवारें तोड़ें, आप खिड़कियाँ तोड़ के लोगों को यानी कि सबसे पहले लोगों की जानों को बचाएं। मैं मुस्तकिल ये देखता रहा हूँ 3 दिन तक मुस्तकिल पानी फेंका जा रहा है, पानी फेंका जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सका। तो यहाँ पे हमारे रेस्क्यू के जो समझ लें या फिर इंतज़ामिया की समझ लें, वो नाअहली भी यहाँ पे वाज़े हुई है कि जो इतने बड़े दावे करते हैं हम, अल्लाह ना करे तो एक जगह पे आग लगी बर वक्त, अगर क्योंकि 3-3.5 करोड़ आबादी का ये शहर है, किसी अगर 3-4 जगहों पे ऐसा कोई अगर सानियात और रुनुमा हो जाते तो न जाने ये क्या कुछ यानी कि क़यामत टूट पड़नी थी यहाँ पे। अच्छा, अभी मरकज़ी मुस्लिम लीग आपने ये बताया कि लोगों को ट्रेन करेगी, हाँ जी, तो क्या है, आप उसके बारे में बताइएगा। हमने कल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे सिंध के सदर फैसल नदीम साहब ने 2 ऐलान किए हैं। सबसे पहले कि भाई हम शहर भर के कमर्शियल एरियाज़ के अंदर, ख़ास तौर पे मार्केटों में, प्लाज़ों के अंदर, और जो आबादी वाले यानी कि टावर्स हैं वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, फायर सेफ्टी के हवाले से इसके आगाही के मुतालिक वर्कशॉप्स कराएंगे, ताकि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत-ए-हाल बनती है तो फौरी तौर पर यानी कि क्या ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि जिससे नुकसान कम से कम यानी कि इसके ऊपर काबू भी पाया जा सके और नुकसान कम हो। दूसरा ये कि इस सदर के एरिया के अंदर, चूँकि ये सारा मार्केट एरिया है और यहाँ से ही पूरा पाकिस्तान चलता है हकीकी मानों में, तो यहाँ हम एक बहुत बड़ा एक रेस्क्यू सेंटर बनाने चाह रहे हैं, जहाँ मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हमारी एक बहुत बड़ी टीम मौजूद होगी, जो फिल फॉर कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई हादसा पेश आता है तो वो इसको रिस्पॉन्स करेगी और वहाँ पे मौके पे पहुँचेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, जहाँ पर गवर्नमेंट और जो रियासत है वो इनके ऊपर काम तो कर रही है, फ़लाई इदारे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। फ़लाई इदारे भी एक रेस्क्यू का ऐसा निज़ाम बनाना चाह रहे हैं इस थाने के बाद, इस अफसोसनाक वाक़े के बाद, कि लोग कम से कम कभी भी कराची शहर में इस तरह का अगर वाक़या दोबारा रोनुमा होता है, लोग कम से कम लोगों की कीमती जानें ज़ाया हों, लोगों का जो माल है वो कम से कम यहाँ पर नुकसान हो।